21वीं सदी में कैसे जिंदा हुआ 12वीं सदी का जयचंद, जिन्होंने अपना खून दिया है जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। दलाली शब्द को हमारे पार्टी पर थोपने का प्रयास न करिए, वो आपको ही मुबारक है। हम तो जय जवान वाले लोग हैं, हम दलाली में विश्वास नहीं करते हैं। कि पाकिस्तान की सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई है और वहाँ ये दिखा रहे हैं कि देखो भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। इसकी शुरुआत आप पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल ने की। उन्होंने सबसे पहले सवाल उठाया कि इसके सबूत देना चाहिए। जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है मुझे नहीं, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। संजय निरुपम जिसके मित्र हैं उसको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जयचंद का मतलब क्या है। एक वाक्य में अगर जयचंद का मतलब आपको समझना हो तो बस इतना समझ लीजिए, जो देश के नहीं होते वो जयचंद होते हैं। जयचंद, तूने देश को बर्बाद कर दिया, गैरों को लाकर हिंद में आबाद कर दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज गद्दारी का दूसरा नाम जयचंद का जिक्र कैसे छिड़ा है और हिंदुस्तान में वो कौन से लोग हैं जो जयचंद की तरह खड़े हैं, आपको बताएं उससे पहले 12वीं सदी के जयचंद के बारे में आपको संक्षेप में बता देते हैं ताकि तब के जयचंद और आज के जयचंदों को आप अच्छे से समझ सकें। जयचंद 12वीं सदी में भारत के कन्नौज का राजा था और उन दिनों अजमेर से लेकर दिल्ली तक पृथ्वीराज चौहान का राज था। पृथ्वीराज चौहान की ताकत जितनी ज्यादा बढ़ती थी, जयचंद की चिढ़ भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती थी। पृथ्वीराज चौहान से रंजिश में जयचंद ने हिंदुस्तान से गद्दारी की और विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी का साथ देकर उसने पृथ्वीराज चौहान को हराने में अहम भूमिका निभाई। बाद में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी मार दिया। मोहम्मद गौरी के आने से पहले हिंदुस्तान में पूरी तरीके से हिंदू न्याय व्यवस्था थी। और अब आपको बताते हैं कि आज जयचंद का जिक्र क्यों, क्योंकि देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अपने ट्वीट में जयचंद का नाम लिया। उन्होंने बताने की कोशिश की कि जयचंद की तरह भारत में कई नेता निजी फायदे के लिए रंजिश में पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। हजारों साल की हमारी गुलामी और हार के लिए हमारे देश के जयचंद ही जिम्मेदार हैं। हम कमजोर थे, इसीलिए नहीं हारे और लूटे गए। जयचंद के नाम का जिक्र देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने हिंदुस्तान के उन सियासतदानों के लिए किया है जो एलओसी पार सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि आज की तारीख में देश के कई नेता निजी फायदे और आपसी रंजिश में देश विरोधी काम यानी जयचंद का काम कर रहे हैं। जो हमारे जवान हैं, जिन्होंने अपना खून दिया है जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है, आप अपना काम कीजिए। राहुल गांधी के इस बयान को पाकिस्तानी मीडिया ने हाथों हाथ लिया। पीएम मोदी पर निशाना साधकर राहुल पाकिस्तान में रातों रात हीरो बन गए। जंगी जुनून का पोल खोल दिया। राहुल जी ने इतने बड़े बड़े मसलों पर बयान देने की जगह आलू की फैक्ट्री पर कंसंट्रेशन करना चाहिए, जिससे उन्होंने जो कहा है वो देश की जनता के सामने है। ये बड़े बड़े मसलों पर उन्होंने बयान नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो सेना के शहादत को, उनकी बहादुरी को खून की दलाली बोला है, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। इसकी कड़ी निंदा करते हैं हम और कड़ी आलोचना करते हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना सही नहीं है। पाकिस्तान कह रहा है कि 29 सितंबर को एलओसी पर भारत ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान की आदत ही झूठ बोलने की है। लेकिन आज की राजनीति के जयचंद बनने की कोशिश में जुटे अरविंद केजरीवाल ने अपनों से ज्यादा गैरों की बातों पर उड़ने की कोशिश की। पाकिस्तान की सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई है और वहाँ ये दिखा रहे हैं कि देखो भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। इसकी शुरुआत आप पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल ने की। उन्होंने सबसे पहले
सवाल उठाया कि इसके सबूत देना चाहिए। और केजरीवाल जी के निवेदन के बाद आपने शायद सोशल मीडिया में देखा होगा, कल पाकिस्तान में एक ट्रेंड हो गया कि केजरीवाल सपोर्ट पाकिस्तान। संजय निरुपम और दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर एतबार करने की जगह पाकिस्तान के एजेंडे को ही आगे बढ़ाते रहे। अपनी आर्मी की विश्वसनीयता को सुरक्षित रखने के लिए, इन्हें गलत साबित करने के लिए जो भी कर सकते हैं करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी आर्मी को गलत साबित करने का जो कुटिल प्रयास किया जा रहा है, अगर हमने जवाब सही नहीं दिया तो डिमोरलाइजेशन होगा। जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है मुझे लगता है, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। और तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हाँ सचमुच इस प्रकार का कोई अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने। संजय निरुपम जिसके मित्र हैं उसको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जो जयचंद बनकर देश को तबाह करने की साजिश में जाने अनजाने शामिल हैं, ऐसे लोगों को ये याद रखना चाहिए कि ये ना तो 12वीं शताब्दी है और न ही राजतंत्र। हम 21वीं सदी की सबसे उभरती ताकत हैं और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। हालांकि हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि जयचंद का मतलब सिर्फ उन नेताओं से नहीं है जो भारत में रहकर पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं, बल्कि उन स्लीपर सेल से भी है जो कश्मीर से कन्याकुमारी और अहमदाबाद से लेकर अरुणाचल तक फैले हुए हैं। आईएसआई के स्लीपर सेल से सावधान। एक बाजू में निश्चिंत रहने को कहते समय मैं दूसरी चेतावनी भी देना चाहता हूं कि कई ऐसे तत्व होते हैं जो इस देश के प्रति अपनी वफादारी बराबर नहीं रखते, तो हमें सतर्क भी रहना पड़ेगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की यह चेतावनी देश के भले के लिए है। पर्रिकर का इशारा हिंदुस्तान की खाकर पाकिस्तान के गाने वालों के लिए ही नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से लेकर आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 800 से ज्यादा स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत में आईएसआई के स्लीपर सेल सक्रिय हो चुके हैं। तरीका है कि किसी आदमी को या ग्रुप को या किसी एक ग्रुप को या एक आदमी को कई जगह पर भेज देते हैं। शहरों में, कई हिंदुस्तान के शहरों में भेज दिए हैं, जो कि वहाँ जाकर ऑर्डिनरी सिटीजन्स के बीच में मिल जाते हैं। एक किसी घर में रहना शुरू कर देते हैं, नौकरी कर लेते हैं, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन पेपर ले लेते हैं और इस प्रकार रहते हैं जैसे कि वो ऑर्डिनरी सिटीजन हो। संसद भवन पर आतंकी हमले से लेकर 26/11 मुंबई आतंकी हमला और पठानकोट आतंकी हमले से लेकर उरी आतंकी हमले तक हर आतंकी वारदात में स्लीपर सेल की अहम भूमिका रही है। बिना स्लीपर सेल के किसी भी आतंकी हमले को अंजाम देना नामुमकिन है। खुफिया एजेंसी के मुताबिक आईएसआई और आतंकियों के स्लीपर सेल पूरे देश में फैले हैं। वो स्लीपर सेल ही हैं जो आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराते हैं। स्लीपर सेल आतंकवादियों को रहने का ठिकाना देते हैं। अगर प्लानिंग बड़ी है तो पूरी जानकारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं, यहां तक कि आतंकवादियों को पहचान पत्र भी दिलवाते हैं। ये स्लीपिंग सेल्स यहाँ पे धीरे धीरे कल्टीवेट करते हैं, ये क्वाइटली ऑपरेट करते हैं, इनका एक नेटवर्क बन जाता है। ये बिल्कुल किसी ऐसे नेटवर्क में नहीं आते जो कि हमारी नज़र आए हमें।